नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 100 वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो मंडल कमीशन वीपी सिंह प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। सॉर्स क्या है? तो विषाणु के द्वारा फैलने वाले रोग को सॉर्स कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने से संबंधित गोधरा कांड प्रसिद्ध है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी का फुल फॉर्म है। सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो स्टील उत्पादन के लिए सेल प्रसिद्ध है। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही हो सके, इसीलिए डिमांड ड्राफ्ट को जो है क्रॉस करते हैं। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो जयपुर अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो जाकिर हुसैन तबला वादन से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल? तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी राइट आंसर हो जाएगा, इलायची को कहा जाता है। ये जो चिन्ह है ये किसका सूचक है? तो ये चिन्ह पुल का सूचक होता है मैप पर। नाजीवाद का संस्थापक कौन है? तो नाजीवाद का संस्थापक हिटलर है। दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो दीन-ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। गरीब नवाज किसे कहा जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहते हैं। कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि क्या कहलाती है? तो पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि घाटी कहलाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सहरिया जनजाति पाई जाती है। मानचित्र में पर्वत और पठार को कैसे दर्शाया जाता है? तो मानचित्र में लाल रंग से पर्वत और पठार को दर्शाते हैं। सिल्क रेशम का बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रेशम सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो नवाज शरीफ कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनती है? तो काष्ठ विडो आकृति जो है भूमिगत जल से बनती है। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो बाजरे की फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। एस्किमो के घर किसके बने होते हैं? तो एस्किमो के घर बर्फ के बने होते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो कलकत्ता दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो लाल त्रिकोण परिवार नियोजन परिवार कल्याण से संबंधित है। कंटूर रेखा किसको दर्शाती है? तो समुद्र तल से समान ऊंचाई और समान आकार वाले स्थानों को कंटूर रेखा दर्शाती है। कावेरी नदी भारत के कहाँ पर बहती है, किस दिशा में? तो दक्षिण राज्य में कावेरी नदी बहती है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो श्रीलंका में सिंहली जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाते हैं? तो होलिका दहन के समय जौ को जलाया जाता है। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो जिला परिषद को गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से आय होती है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की। गंगा नदी यमुना नदी का संगम स्थल क्या है? तो इलाहाबाद प्रयागराज गंगा यमुना का संगम स्थल है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को हिमाद्री कहा जाता है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत की समुद्री सीमा लंबी है कितनी? तो भारत की समुद्री सीमा 7,500 किलोमीटर लंबी है लगभग। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का नृत्य है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। दल बदल कानून कब पारित हुआ? तो 1885 में दल बदल कानून पारित हुआ। घाना पक्षी विहार कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है घाना पक्षी विहार। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं।
कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? तो असम भारत का चाय उत्पादक देश है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला? तो संतोष यादव यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट कहाँ का पार्क है? तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित पार्क है, नेशनल पार्क है। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो महमूद गजनवी ने ध्वस्त किया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो देविका रानी है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो सूती कपड़े का निर्यात करता है। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो चना दलहन फसल के अंतर्गत आता है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो उत्तर रेलवे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देश के 12वें राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल जी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो केरल राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? तो भाखड़ा नांगल बांध पंजाब राज्य में है। महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे? तो महान पुरुष बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से थे। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति जी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। रेलवे ब्रॉडगेज की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.675 मीटर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? तो मुंबई प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का विशालतम रेगिस्तान तो कौन सा है? तो विश्व का विशालतम रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? तो अनुमंडल अधिकारी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? तो विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो पोखरण में परमाणु परीक्षण अधिकतर होता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह स्थापित कहाँ पर हुआ था? तो ब्रिटिशों के द्वारा भारत में सबसे पहले बंदरगाह स्थापित हुआ था कहाँ पर? सूरत में। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है। किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहते हैं? तो रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहते हैं। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? तो मुगल सम्राट अकबर ने कराया था। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत तिल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो भारत में तिल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान दिग्बोई असम। जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जानते हैं? तो उसे ओसाका के नाम से जाना जाता है। हरिजन शब्द किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया था। भारत में अच्छी कॉफ़ी की फसल उपज कहाँ पर होती है? तो भारत में कॉफ़ी की अच्छी उपज जो है कर्नाटक राज्य में होती है। कीकली नामक लोकनृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो हरियाणा राज्य में कीकली नामक लोकनृत्य प्रसिद्ध है। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट में यूज़ करते हैं गुगली नामक शब्दावली। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चार मीनार कहाँ पर है? तो चार मीनार हैदराबाद में है। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली थी? तो कलकत्ता में मेट्रो सबसे पहले चली थी। स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में है, किस शहर में है? तो पंजाब राज्य में है, अमृतसर शहर में है। राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राउरकेला लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए पीडीएफ की लिंक दी है, लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।